गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास 9th है। हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमैनिटी का, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि पास्ट में क्या हुआ है, ये प्रेजेंट में हमें किस तरीके से रहना है और किस तरीके से हमें फ्यूचर बिल्ड करना है, ये भी बताता है। हमारे पीछे क्या-क्या किस तरीके का स्टाइल रहता था, किस तरीके की प्रॉब्लम अराइज़ हुई, किस तरीके से उनको सॉल्व किया गया, ये सब भी हिस्ट्री बताता है। द इवेंट दैट हैव हैपेंड सो फॉर इन द हिस्ट्री और द इवेंट रिलेटेड टू इट आर डिस्क्राइब्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्ट्री में जो इवेंट होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताए जाते हैं, ठीक है? सो वर्ल्ड हिस्ट्री में मेनली मेजर सिविलाइजेशन आती है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन आ गया, इजिप्ट सिविलाइजेशन आ गया, ग्रीक सिविलाइजेशन आ गया, ठीक है। द हिस्ट्री बिफोर रिटर्न एविडेंस, जो हिस्ट्री हमारे पास है, जिस जिस तब जो जो लिखी नहीं हुई है, ठीक है, जो लिखित में नहीं है, ठीक है, उसको हम प्री हिस्टोरी बोलते हैं या प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। प्रिमिटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेटर स्टोन एज, मेटल स्टोन एज। हिस्ट्री जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। हिस्ट्री जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जनरली मतलब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई? जहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया, जहाँ से हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। प्री हिस्ट्री जिसमें कोई राइटिंग का रिकॉर्ड नहीं होता है। एंशियंट हिस्ट्री होगी, मिडिवल हिस्ट्री होगी और मॉडर्न हिस्ट्री होगी। The main source of understanding and knowing the prehistoric period are stone tools, fossils, poetry, cave painting, remains of dwelling. Even the garbage helps in knowing about the era. The main source of history are archaeological evidence. मतलब main source जो होता है ना हिस्ट्री का, archaeological यानी कि जो मलबा दबा होता है उसके नीचे से जो निकलते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होते हैं, मेन सोर्स होते हैं हिस्ट्री के। फोर्ट्स हो गए, बिल्डिंग हो गए, कोइंस हो गए, सील्स हो गए, भोजपत्रास हो गए, जो कॉपर के जो बर्तन होते थे उन पे जो चीज़ें इनग्रेव मतलब जो खुदी हुई होती थी वो हो गई। तो इन सब चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। अब आपने यहाँ पे देखा ये अर्दन पोर्ट है कि किस तरीके से पहले घड़ा वगैरह बनाए जाते थे। अब आपको क्या करना है, आपकी जो फैमिली है पहले वो कहाँ पर रहती थी ये बताना है। जैसे कि हमारे दादा वगैरह गांव में रहते थे, उसके बाद फिर पहले उससे पहले देखा जाए तो खेतों के साथ ही रहते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और अब वो सिटी में रहते हैं। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बच्चों। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ना 2 चीजें ध्यान देनी है। प्री हिस्टोरी वो हिस्ट्री है जिसके कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। और हिस्ट्री हमारी जब से राइटिंग या फिर रिटन रिकॉर्ड स्टार्ट हुए तब से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। प्री हिस्ट्री 4 भागों में डिवाइडेड है। ओके, सो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम। एक सेकंड, यहाँ पे ये देखिएगा। चलो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? इट is not just to know what happened in the past but also helpful for us to live in present and build a better future. In which part the period before the written evidence are found, history is divided into. हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस क्या बोली जाती है? प्री हिस्ट्री बोली जाती है और ये 4 भागों में डिवाइडेड है। दैट इज प्रिमिटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेटर स्टोन एज एंड मेटल एज। Then next, how can you find out about the food and eating habits of family from their garbage? Garbage tells about food and eating habit because it includes stone tools, fossil, poetry, cave painting, remains of dwelling, which helps to understand the way they live. Okay? Try to write your family history. आपकी फैमिली कहाँ रहती थी पहले? तो जो हमारे एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर का मतलब होता है जो हमारे पूर्वज हैं, दादा परदादा। अर्लियर माई एंसेस्टर लिव नियर बाय फार्म्स, ठीक है, फार्म्स के पास रहते थे टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। देन दे स्टार्ट लिविंग इन द विलेज फॉर अवे फ्रॉम फार्म्स। देन दे स्टार्ट लिविंग इन द सिटीज टू गिव बेटर एजुकेशन एंड फैसिलिटी टू देयर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया है हमारा आज के क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों देखो, कॉम्बैट जो है मेगा कॉम्बैट होने वाला है इस संडे को, तो ये जो क्विज होगा बिल्कुल फ्री रहेगा। तो मैं चाहती हूँ आप सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। मैथ और साइंस की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे और अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आप 2 करोड़ रुपए तक के प्राइजेस जीत सकते हैं। इसके लिए आपको एक लिंक यानी कि जो जिसे क्लिक करके आप एनरोल करेंगे वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज करना है। लाइव क्विज भी आप अटेंड कर सकते हैं पूर्णिमा 10 कोड
डाल के स्पेशल क्लास भी अटेंड कर सकते हैं पूर्णिमा 10 कोड डाल के, ठीक है। तो बच्चों डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा टेस्ट के बाद, ताकि आप अपने कंसेप्ट स्कोर पक्का कर सको। तो ये होने वाला है संडे को, तो एनरोल कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।